नमस्कार, कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और लीगल इंग्लिश के पेपर में निबंध लिखने को लेकर थोड़ा भी परेशान हैं, तो आज का ये सेशन खास आपके लिए ही है। चलिए, इस कला को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो बहुत आम है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होता है कि भाई ये जनरल लीगल इंग्लिश का पेपर समझ नहीं आ रहा, इसमें निबंध कैसे लिखें। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान बहुत ही सीधा और सरल है। तो एक शानदार कानूनी निबंध लिखने के लिए हम इस सफ़र को कैसे तय करेंगे? सबसे पहले हम उस चिंता को समझेंगे, फिर एक 3 पार्ट का सक्सेस फॉर्मूला देखेंगे, उसे एक उदाहरण से समझेंगे, भाषा से ज़्यादा आइडियाज़ की अहमियत पर बात करेंगे, कुछ ज़रूरी टॉपिक्स को जानेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी सलाह लेंगे। ठीक है, तो सीधे काम की बात पर आते हैं। देखिए, असली खेल निबंधों को रटने का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार स्ट्रक्चर को समझने का है। एक ऐसा फॉर्मूला जो हर तरह के कानूनी निबंध पर काम करता है। यह है वो 3 स्टेप का फॉर्मूला जो लगभग 500 शब्दों में पूरा होता है। इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय, जहां आप टॉपिक को समझाएंगे। ये करीब 60-70 शब्दों का होना चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है बॉडी, जिसमें आप कानूनी तर्क और प्रावधान समझाएंगे। ये लगभग 350-370 शब्दों का होगा। और आखिर में आता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, जहां आप अपनी राय देंगे। ये 50-60 शब्दों में हो सकता है। ये फॉर्मूला किसी भी टॉपिक पर फिट बैठता है। चलिए, अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। हम एक बहुत ही आम और ज़रूरी टॉपिक लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए, एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन ऐसा दिखता है, छोटा, सटीक और सारी ज़रूरी जानकारी से भरपूर। इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, संविधान में कहाँ दिए गए हैं और उनका मकसद क्या है। बस इतना काफ़ी है। अब निबंध के मुख्य हिस्से, यानी बॉडी में, हम इन 6 मौलिक अधिकारों को एक एक करके समझाएंगे। और हाँ, आर्टिकल 32 पर खास ध्यान देना है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये पॉइंट आपके निबंध को और भी मजबूत बना देगा। अब उस सवाल पर आते हैं जो खास तौर पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, और वो है अंग्रेजी भाषा का डर। तो एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, एग्जामिनर आपकी शेक्सपियर जैसी अंग्रेजी नहीं ढूंढ रहा है। नहीं, वो ये देखते हैं कि आपके विचार सही हैं, आपका कंटेंट सही है और आपका स्ट्रक्चर सही है। इसलिए भारी भरकम शब्दों के पीछे मत भागिए, सरल साफ वाक्यों में अपनी बात लिखिए। तो अब जब आप फॉर्मूला समझ गए हैं, तो चलिए कुछ और ज़रूरी टॉपिक्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। देखिए, मौलिक अधिकार तो एक सदाबहार टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसे जो ताज़ा और चर्चित विषय हैं, उनकी तैयारी करना भी बहुत समझदारी है। जैसे अगर यूसीसी पर निबंध आता है, तो हमेशा संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र करते हुए एक स्पष्ट और निष्पक्ष परिभाषा से शुरुआत करें। यह आपके निबंध को एक बहुत ही ठोस आधार देता है। एक अच्छा और असरदार निबंध हमेशा एक संतुलित नजरिया पेश करता है, तो आपको इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों पर बात करनी होगी। जैसे पक्ष में आप राष्ट्रीय एकता की बात कर सकते हैं और विपक्ष में धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरे जैसी चिंताओं का जिक्र कर सकते हैं। दोनों पहलुओं को तौलकर ही एक अच्छा निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए, अब इन सभी बातों को समेटते हैं। एक बार फिर से उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। ये 5 बिंदु आपकी सफलता की कुंजी हैं। हमेशा 3 भाग वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। लगभग 500 शब्दों का लक्ष्य रखें। सरल और साफ अंग्रेजी लिखें। सही कानूनी कंटेंट पर ध्यान दें। फंडामेंटल राइट्स और यूसीसी जैसे जरूरी विषयों के लिए तैयार रहें। और सबसे जरूरी, हमेशा संबंधित कानूनी प्रावधानों और जरूरी केस का जिक्र करना कभी ना भूलें। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, एक अच्छा निबंध सुंदर शब्दों का खेल नहीं है, ये साफ सोच का प्रमाण है। आपकी कानूनी समझ ही एक अच्छे वकील की असली पहचान होती है।